Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर का टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। कि हमारे पास जब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो तो उनके सॉल्यूशन को हम किस तरह राइट आउट कर सकते हैं। अब ये है कि कंसीडर द इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है कि ए नॉट टी एन वाई ओवर डी एक्स एन मीन nth ऑर्डर डेरिवेटिव plus a1 n minus 1th time derivative plus so on a n minus 1 the first order derivative plus a n into y is equal to 0। अब इस जनरल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास है वो a नॉट a1 a n माइनस 1 जो इसके कोफिशेंट्स हैं ये हमारे पास रियल कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं ए नॉट कैपिटल डी रेज टू पावर एन प्लस ए वन कैपिटल डी रेज टू पावर एन माइनस वन। कैपिटल डी इज स्टैंड फॉर डी ओवर डी एक्स और रेज टू पावर एन मीन nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस सो ऑन प्लस ए एन, और इसमें से हम सारा थ्रू आउट वाई जो है ये वाला वाई कॉमन ले लें और इस y को हम बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि हमने जो है वो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हमने y को बाहर लिया हुआ होगा। अब इसमें ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन और ए एन जो है ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है। लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ई की पावर एम एक्स। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो बेसिकली y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, हम उसका सोल्यूशन अज्यूम करें तो ये हमारे पास ये वाला सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, इसका सोल्यूशन करें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो ये हमारे पास एम ई की पावर एम एक्स। सिमिलरली nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हर टाइम जो है ये देखें हमारे पास m है, सेकंड डेरिवेटिव में m स्क्वायर है, थर्ड डेरिवेटिव में जो हमारे पास वो m क्यूब हो जाएगा। इसी तरह nth डेरिवेटिव में ये हमारे पास m रेज टू पावर n आ जाएगा, मीन m जो है वो n टाइम्स आ जाएंगे। नो सब्स्टिट्यूट इन अबाव इक्वेशन वी गेट। अब देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम डी एन वाई ओवर डी एक्स एन की पावर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास m रेज टू पावर n e रेज टू पावर m x है, तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली n माइनस वन वाला जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जगह ये वाली वैल्यू m रेज टू पावर n माइनस वन e रेज टू पावर m x एंड सो ऑन, और dy बाई डी एक्स की जगह पर जो है m e की पावर m x प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स है, तो उसकी जगह y की जगह पर हमने ई रेज टू पावर एम एक्स लगा दिया है, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर थ्रू आउट हमारे पास ई रेज टू पावर एम एक्स कॉमन आ रहा है। अब इसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये अंदर जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो कोफिशेंट्स और कांस्टेंट की मदद से आ रही है। ए नॉट एम रेज टू पावर एन ए वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन ए एन इज इक्वल टू 0। और अब हमें पता है कि अगर हम x की वैल्यू को 0 भी रख लें, ठीक है, तो ये हमने कहा कि ये रियल कांस्टेंट है, हमने ये नहीं कहा कि ये इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। तो इसके अंदर x की जगह आप जो भी रियल वैल्यूज आप पुट करेंगे तो वो रियल वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इन दोनों का जो अगर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये अगर 0 नहीं है तो ये जो अंदर दूसरी जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं ये इक्वल टू 0 है। Thus y is equal to e raised to power mx is a solution of general equation if and only if m is a solution of the above last equation। अब y is equal to mx जो है वो इसका solution होगा इस डिफरेंशियल जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ जब m जो है वो इसका जो लास्ट टर्म है, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ रही है ए नॉट एम रेज टू पावर एन प्लस सो ऑन ए एन इज इक्वल टू 0, एम जो है इसका सॉल्यूशन
हो तो। अब ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द लास्ट इक्वेशन on last slide is called the auxiliary or characteristic equation of the given differential equation। ये जो इक्वेशन है ए नॉट एम रेज टू पावर एन प्लस ए वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन जो है ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की। There are three possible cases arises according to the roots of this equation। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन किस्म के रूट एग्जिस्ट करते हैं। पहला रूट है कि वो जो रूट्स हमारे पास है, रूट से बेसिकली मुराद है कि सोल्यूशन सेट जो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, जो हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। और दूसरे लफ्ज़ों में आपने वो छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जी बताएं जी इसके अंदर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या रखें तो इसका आंसर ये सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो पहला जो इसके अंदर है कि वो आपके जो रूट्स हैं, जो सोल्यूशन सेट है वो आपका रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, जो आपके पास रूट्स आ रहे हो वो रियल भी हों और मुख्तलिफ भी हों। सेकंड ये है कि केस में कि आपके रूट्स रियल भी हों और रिपीट भी हो रहे हों, उनमें से कुछ हो सकता है रिपीट हो रहे हों, कुछ हो सकता है रिपीट ना हो रहे हों। तो जब आपके पास रियल हो और उनमें कंडीशन अगर रिपीटेड वाली भी, कोई दो रूट्स भी आपस में रिपीट हो रहे हैं तो आपका ये केस नंबर 2 बनेगा, यानी कि दो रिपीट से मुराद है कि दो रूट्स एक जैसे आ रहे हैं। अब रियल में जो है, रियल एंड डिस्टिंक्ट में सारे के सारे रूट्स डिफरेंट होंगे, और सेकंड में जो है रियल होंगे उनमें से एटलीस्ट दो रूट ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब थर्ड जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं कि उनके रूट्स जो हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ रहे हों, ए प्लस बी ए योटा की फॉर्म में आ रहे हों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं केस नंबर 1 को कि लेट m1 m2 so on mn be the n distinct real roots। सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट रूट्स हैं। दीज n सॉल्यूशंस। अब अच्छा एक बात ये है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिस ऑर्डर की होगी उसके अलोंग आपके पास उतने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर वो सेकंड ऑर्डर के है तो दो रूट होंगे, कांस्टेंट भी दो इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अगर थर्ड ऑर्डर की है तो आपके पास तीन रूट्स आ रहे होंगे और उसके जो कांस्टेंट्स हैं वो भी साथ तीन आ रहे होंगे। अब जैसे ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी तो हमने इसके n ऑर्डर इक्वेशन थी तो इसके n रूट्स आ रहे हैं, m1 m2 mn विद n डिस्टिंक्ट रूट्स। दीज n सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, अगर 2 है तो वो 4 नहीं है, 2 है तो 6 नहीं है, यानी कि मल्टीपल फॉर्म में उसके नहीं है। सो वी कैन राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन एज y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर m1x। ये c1 जो है ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये m1 जो है ये हमारा फर्स्ट रूट है, और इसका जो लिखने का तरीका है वो c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x plus so on cn e raised to power m n x। c1 c2 and cn are any arbitrary constant और m1 m2 mn are the roots of the equations। और जनरल सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब केस नंबर 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट m1 इज इक्वल टू m2, मीन m1 और m2 दोनों रूट्स एक जैसे हैं, एंड सो ऑन mn। अब इसमें ये नहीं है कि m2 m3 के इक्वल m3 m4 के नहीं, m1 और m2 ये इक्वल है, आगे m3 m4 mn एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं बाकी। अब दीज n सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो वो अब ये जो हैं इसमें फर्स्ट टू जो हैं ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, और जो उससे आगे आ रहे हैं वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है।